नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 25 नवंबर 2021, दिन गुरुवार, और आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन चिराग परियोजना के संबंध में सत्य है? ए, इसका शुभारंभ 24 नवंबर 2021 को किया गया है। बी, यह राज्य के 14 जिलों के आदिवासी क्षेत्रों में लागू होगा। सी, यह लगभग 1735 करोड़ की परियोजना है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, सभी सही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस परियोजना का शुभारंभ जगदलपुर में आयोजित मड़ई महोत्सव के दौरान किया। इस परियोजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 24 नवंबर 2021 को किया है। यह राज्य के 14 जिलों के आदिवासी क्षेत्रों में लागू होगा। यह परियोजना विश्व बैंक की सहायता से संचालित लगभग 1735 करोड़ रुपए की परियोजना है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आमदनी के अवसरों को बढ़ाना, गांवों में पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना, क्षेत्र की जलवायु पर आधारित पोषण उत्पादन प्रणाली विकसित करना और प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की कार्यप्रणाली का विकास करना है। इस परियोजना के माध्यम से कृषि क्षेत्र में विकास के नए और विकसित तौर तरीकों को बढ़ावा दिया जाएगा। यह परियोजना राज्य के बस्तर और सरगुजा संभाग सहित 14 जिलों में लागू किया गया है। इस परियोजना के लिए विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र संघ की कृषि विकास हेतु स्थापित संस्था IFD ने वित्तीय सहायता दी है। विश्व बैंक द्वारा इसके लिए 730 करोड़ रुपए, IFD द्वारा 446 करोड़ रुपए और राज्य सरकार ने इस परियोजना की कुल राशि में 30% यानी कि 518 करोड़ रुपए अपने राजकीय कोष से दिए हैं। इस परियोजना को बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा, मुंगेली, बलौदाबाजार, बलरामपुर, जसपुर, कोरिया, सूरजपुर और सरगुजा जिले के आदिवासी विकास खंडों में लागू किया गया है। अगला प्रश्न है, परसोना मिसेस इंडिया खिताब 2021 छत्तीसगढ़ से किसने जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, नेहा जैन ने। रायपुर की 37 वर्षीय नेहा जैन ने परसोना मिसेस इंडिया का खिताब जीता है। मुंबई के एक 5 स्टार होटल में आयोजित ग्रैंड फिनाले में 29 प्रतिभागियों को पछाड़कर नेहा ने यह क्राउन जीता है। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट का निर्माण कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, जेवर, नोएडा, उत्तर प्रदेश में। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर, नोएडा, उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट की नींव 25 नवंबर को रखी जाएगी। यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इसके साथ ही दिल्ली देश का पहला शहर बन जाएगा जहां 70 किलोमीटर की रेंज में अब तक 3 एयरपोर्ट होंगे। जेवर एयरपोर्ट के निर्माण में 29,650 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यहां एक साथ 178 विमान खड़े हो सकेंगे। पहली फ्लाइट यहां से सितंबर 2024 में उड़ाई जाएगी। अगला प्रश्न है, स्मार्ट पुलिसिंग रैंकिंग 2021 में छत्तीसगढ़ पूरे देश में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 27वें स्थान पर। स्मार्ट पुलिसिंग रैंकिंग 2021 में छत्तीसगढ़ पूरे देश भर में 27वें स्थान पर है। इंडिया पुलिस फाउंडेशन IPF द्वारा जारी किए गए राष्ट्रव्यापी इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर तेलंगाना और तीसरे स्थान पर असम राज्य है। वहीं इसमें सबसे निचले स्थान पर क्रमशः उत्तर प्रदेश और सबसे निम्न स्थान पर बिहार राज्य है। बता दें कि वर्ष 2014 में गुवाहाटी में आयोजित राज्य और केंद्रीय पुलिस संगठनों के DGP के सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग की विचार और अभिकल्पना पेश किया गया था। इसमें भारतीय पुलिस को सख्त और संवेदनशील, आधुनिक और मोबाइल, सतर्क और जवाबदेह, विश्वसनीय और उत्तरदायी तथा तकनीकी प्रेमी और प्रशिक्षित स्मार्ट के रूप में बदलने के लिए प्रणालीगत परिवर्तनों की परिकल्पना की गई थी। फलस्वरूप इससे भौतिक बुनियादी ढांचे के विकास, प्रौद्योगिकी को अपनाने, महत्वपूर्ण नरम कौशल और दृष्टिकोण पर ध्यान देने के साथ साथ पेशेवर उत्कृष्टता के मूल्यों और लोगों की सेवा के लिए एक गहरी प्रतिबद्धता को जोड़ा है, जिसे भारतीय पुलिस को उच्च स्थान पर ले जाने के लिए आवश्यक माना जाता है। अगला प्रश्न है, 2025 में आयोजित होने वाले एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा?
इसका आंसर है ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान। एशियाई युवा पैरा खेल 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित की जाएगी। इसकी मंजूरी एशियाई पैरालंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड द्वारा दी गई है। पहली बार एशियन यूथ गेम्स 2025 और एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 का आयोजन एक ही शहर और एक ही जगह पर किया जाएगा। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि एशियाई पैरालंपिक समिति का मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब में स्थित है। इसके अध्यक्ष वर्तमान में माजिद रशीद हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए प्रारंभ किए गए वेब पोर्टल का क्या नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन सी सीजी कैम्प। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के कितने किसानों को पादप जीनोम सेवियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 4 किसानों को। अगला प्रश्न है, देश के किस एनजीओ को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी प्रथम। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन डी नवा रायपुर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश राज्य को। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शाकंभरी बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका आंसर है राम कुमार पटेल को। राम कुमार पटेल को छत्तीसगढ़ शाकंभरी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पुरातात्विक स्थल लिखा आरा किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है जशपुर जिले में। छत्तीसगढ़ में पुरातात्विक स्थल लिखा आरा जशपुर जिले में स्थित है। यहाँ लिखा आरा में 1.5 लाख साल पहले पुराने पुरापाषाण कालीन आदि मानवों के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ ही यहाँ करीब 20,000 साल पुराने आदि मानवों द्वारा बनाई गई आकृतियाँ भी मिली हैं। तीसरा प्रश्न है, गेहूं, मक्का, तिल, राई में से किसे छत्तीसगढ़ सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का निर्णय लिया है? इसका आंसर है मक्का को। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मक्का को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का निर्णय लिया है। इस वर्ष इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। 10 क्विंटल प्रति एकड़ की मान से यह खरीदा जाएगा। इसका समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 1870 रुपये तय किया गया है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन बने हैं? दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में नेचुरोपैथी शांति केंद्र का निर्माण किया जा रहा है? तीसरा प्रश्न है, केंद्र सरकार की राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में कितने मॉडल स्कूल खोले जाएंगे?